इतनी अच्छी आपकी वाइब्स हैं। सीनियर जूनियर में मैंने कॉलेज में बिलीव नहीं किया, स्कूल में बिलीव नहीं किया कि आप बहुत सीरियस हो, बहुत ऐसे ज़्यादा हंसते वस्ते। खुशी की बात है तो याद आती है घर की, लेकिन हाय, मेरा नाम राजवीर सिंह है और रज्जो नाम से एक शो आ रहा है जिसमें मेरे कैरेक्टर का नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है और आप हम लोगों को देख पाएंगे 22 अगस्त से शाम 7 बजे स्टार प्लस पर। हाय, मैं हूँ सेलेस्टी बैरागी और शो में मेरा नाम है रज्जो। आप लोग ज़रूर देखिएगा शो और फीडबैक्स अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच टेली मसाला। सबसे पहले तो हमने कई बार सुना है चलती का नाम गाड़ी, बट पहली बार हम सुन रहे हैं उड़ती का नाम रज्जो। अब इसका ये नाम भी नहीं है, अब इसका नाम है सिर्फ रज्जो। उड़ती का नाम रज्जो नहीं था, तो इसको रज्जो कर दिया गया है अभी शॉर्ट फिल्म में, बिकॉज थोड़ा सा लंबा हो रहा था, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था और कुछ होंगे इश्यूज चीज़ों को लेकर कि भाई आप नाम रजिस्टर कराते हो, नहीं होता कई बार, तो इसका नाम शॉर्ट फॉर्म रज्जो, दैट्स इट, स्वीट एंड सिंपल। तो रज्जो के बारे में बताइए कुछ, आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में। रज्जो किस तरह का कैरेक्टर है ये, आपके अगर किरदार की मैं अगर बात करूँ तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? रज्जो एक छोटे से पहाड़ी गांव से है। गांव का नाम नीलताल है और वो एक गॉड गिफ्टेड एथलीट है, लाइक बाय बर्थ। बचपन से ही कोई ट्रेनिंग नहीं ली है उसने, दौड़ती भागती फिरती है हर जगह और उसकी माँ रोकती है उसको। रीज़न शो देखने पे पता चलेगा। और उसका कैरेक्टर, मतलब उसने कोई नेगेटिविटी या बुरी चीज़ें नहीं देखी है लाइफ में। बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है, अपने छोटे से दुनिया में अपनी माई के साथ खुश है। उसको कुछ नहीं चाहिए और वो वैसे ही खुश है, मतलब बस दौड़ना चाहती है। और उसको स्पोर्ट्स में आगे इसीलिए जाना है ताकि वो अपनी माई को घर दिला पाए, नॉट बिकॉज शी वॉन्ट्स फेम और एनीथिंग। बहुत इनोसेंट है। शुरुआत जूते दिलाने से होती है। हाँ, शुरुआत जूतों से होती है। तो उसका कैरेक्टर भी फिज़िकली बहुत डिमांडिंग है। एथलीट प्ले कर रही हूँ मैं, तो चैलेंजिंग था। बाकी आप लोग देखिए कि मैं कर पाई हूँ कि नहीं। अजय भाई, आपकी अगर मैं बात करूँ तो यंग मैन के रोल में नजर आ रहे हैं आप यहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एक्चुअली ये मेरे से ना ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आप बहुत सीरियस हो, बहुत ऐसे ज़्यादा हंसते वसते नहीं। मैं एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ, है ना। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ऐसे चुप खड़ा हूँ, मतलब सीन होगा तो एक अलग चीज़ है, पर मैं ज़्यादा ऐसे मैं हंसने की कोशिश करूँगा ऐसा नहीं है, बट नो, आई एम नॉट एंग्री। यस, तो हम बात कर रहे थे शो के किरदार के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसी की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि शो का नाम भी रज्जो है और हैं। हाँ, सबकी मेहनत है, पर ठीक है, अब तू साथ खड़ी बोलना पड़ेगा ना यार तूने पैसे दिए मुझे 500 रुपये तारीफ करने के, है ना। करो फिर। हाँ, तो ये सबकी मेहनत है, जितने भी लोग हैं सब ने बहुत मेहनत की है और ऐसी ऐसी कंडीशन में जाके शूट किया है जहाँ पर 2-3 दिन रहना मुश्किल है। याद है तुम लोग आगे गए थे, सिसु गए थे तुम लोग, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला गया था। तो 2 दिन 3 दिन ये वहाँ शूट कर रहे थे, उसके बाद वापस आना। तो इतने सारी मेहनत के बाद एक जो रिज़ल्ट होता है वो आप हमेशा सोचते हो कि यार अच्छा ही निकल कर आए। तो उस अच्छे रिज़ल्ट का ही हम वेट कर रहे हैं जो 22 अगस्त को आएगा और 7 बजे आप लोग बताएंगे कैसा लगा। ओके, किरदार के बारे में तो आपने बता दिया। अगर शो के बारे में बात करें, आप ऑलरेडी 4 शो कर चुके हैं और ये आपका पहला शो है। तो आप दोनों से मेरा सवाल है, कितना मुश्किल हो जाता है जब उनके साथ में काम करो जो ऑलरेडी 4 शो कर चुके हैं, या उनके साथ में काम करना कि जिनका पहला शो है? एंड मुश्किल हो जाता है? नहीं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप काम करते हो ना, तो कोई सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है कि ये मेरे से 60 साल बड़ा है, मैं 15 साल का हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 शो कर चुका है, मेरा ये पहला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीन कितने अच्छे से करते हो उससे फ़र्क पड़ता है, और किस तरीके से आप बिहेव करते हो, किस तरीके से आप रहते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है ना। कितनी अच्छी आपकी वाइब्स हैं। सीनियर जूनियर में मैंने कॉलेज में बिलीव नहीं किया, स्कूल में बिलीव नहीं किया, यहाँ पर भी बिलीव नहीं किया। फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे बच्चा है तो मैं इसको ऐसे ट्रीट करूँगा, हो ब्रो मैंने ज़्यादा काम किया तेरे से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार। वो बहुत अच्छा एक्टर निकला तो क्या क्या करोगे आप उसका, करेक्ट। ऑलरेडी आप पे कितना प्रेशर है अगर आपकी अगर मैं बात करें? मुझ पे नॉट ओनली एक्टिंग का प्रेशर बट एथलीट का प्रेशर भी था बहुत ज़्यादा। और मामूली स्टंट्स नहीं है मतलब जो नॉर्मली होते हैं, इधर से कूद जाओ या स्लाइड होके जाओ। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट
तब था जब टेम्परेचर भी वैसा था। और बहुत सारे आप लोगों ने भी ट्रेलर में देखे होंगे कि पानी के सीक्वेंसेस है, और वो पानी ग्लेशियर का पानी था। तो बहुत ठंड, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और पानी भी वहाँ का यूज़ कर रहे थे। बहुत बहुत बुरी हालत थी, लेकिन हम लोग सब एज अ टीम काम किए हैं, एक दूसरे के ऊपर, खुद के ऊपर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मज़ा आया, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत। आपको वायरल गर्ल के नाम से जाना जाता है कि अगर मैं बात करूँ तो आलिया भट्ट बोलते हैं चाहने वाले आपके आपको। व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? और जब वो पिक्चर वायरल हुआ, जब वो फुटेज वायरल हुआ, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? सो मैंने गंगूबाई देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आलिया मेरी फेवरेट एक्टर है, वेरी ऑनेस्टली शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, परफॉर्मर। मतलब कोई भी रोल Yeah. उनको दे दो, वो एकदम बेस्ट करती है। तूने डार्लिंग देखी, उसके भी आई है? नहीं नहीं, आज बहुत देखूंगी। देखी। हाँ, तो उसके बाद जब मैंने उनका लुक रिक्रिएट किया था, वो प्रमोशंस के लिए जा रही थी गंगूबाई के, और मुझे इंस्टा के कोलैब में एक सेम साड़ी मिली, तो मैंने सोचा कि चलो कोलैब करते हैं। आई कर्ल माई हेयर एंड देन पूरा लुक रिक्रिएट किया। बहुत लोगों ने किया था, स्पेशली मेकअप पेजेस ने। फिर वो रील वायरल हुए। टू बी ऑनेस्ट अच्छी लगी, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिटी, आई फाइंड अ वेरी क्यूट। और अगर वैसे बोल रहे सिमिलर है तो इट्स नाइस। बट जब सेलिस्टी के नाम से ज़्यादा जानेंगे उस टाइम ज़्यादा प्राउड फील होगा। अच्छा बस सुन, रणबीर कपूर का फ़ोन आया तुझे? है? नहीं नहीं। आपको पता है कि इनके चाहने वाले उनको आलिया भट्ट भी बोलते हैं। हाँ हाँ, मैं तो मतलब दैट इज एक्चुअली यार वो रील देखी थी मैंने, और मैंने तब इस समय मिला भी नहीं था, और मैं बहुत कम एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर ये है कि कभी कभी स्वाइप कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो एकदम से रील पॉपअप हुई थी, तो मैंने कहा ये आलिया ऐसे क्यों कर रही है। फिर देखा तो इसका कोई और था, तो उसके बाद मैंने कहा ये तो ज़्यादा ही बहुत सेम नहीं हो गया कुछ ज़्यादा। आपने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ मैं भूल गया हूँ शायद। नया खुलासा, ये तो गलत हो गया यार, आप तो इंटरव्यू लेके चले जाओगे। ये अब मैं फंस गया। तो उस वक्त मैंने यार बहुत ज़्यादा सेम हो गया है, तो फिर बाद में जूम कर करके देख रहा हूँ मैं कि अरे ये तो नहीं, कोई और है। बिकॉज होता ही है ना, आप देखते हो किसी को एकदम से सेम दिख रहा है, तो वो आप उसके बाद एक और लड़की मैंने देखी थी, शायद बेंगलोर की थी वो, उसका भी सेम ऐसे रील वायरल हुआ, तो मैंने कहा अच्छा। नाम याद है? अनफॉर्चुनेटली रणबीर कपूर एक ही है ना। गुड फॉर हिम। Good for him. और इस किरदार की अगर बात करूँ, इस शो की अगर बात करूँ, तो ये शो आप तक किस तरीके से पहुंचा, आप दोनों तक? मुझे कास्टिंग टीम ने अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे ही। हाँ, या आदित्य जी ने, तो उन्होंने अप्रोच किया, फिर वी गॉट ओवर अ कॉल। हाँ, साम में थी मैं। और वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब मुझे कॉल आया था या मैसेज आया था, आई वाज लाइक झूठ है। ये तो झूठ है, बिकॉज मैं असम से बाहर कभी नहीं निकली हूँ। मतलब मैं राजस्थान में पढ़ी हूँ, लेकिन वैसे एक्सप्लोर करना या घूमना, अकेले रहना मैंने कभी भी नहीं किया है। तो बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुंबई आ जाओ, लेकिन एक बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, इंस्टिंक्ट आ रही थी कि चलते हैं, करते हैं। तो मैंने अपना मोनोलॉग रिकॉर्ड किया। उसके बाद जिस नेक्स्ट डे बोला कि मॉक शूट के लिए सिलेक्ट हो गया, आपको परसों आना है। एंड आई वाज लाइक, मैंने घर पे भी नहीं बोला था तब तक, और बहुत डरी हुई थी कि कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज सब कुछ छोड़ के मुंबई चले आना, मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बहुत छोटे से जगह से हूँ, वो सिटी भी नहीं है, एक टाउनशिप है, मतलब ऑयल इंडिया का कॉलोनी है, और बस छोटे मार्केट्स हैं, मॉल्स भी नहीं हैं उधर। और हम लोग मूवी देखने दूसरी जगह जाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करते हैं हॉल में जाने के लिए। तो जैसे ही मैंने अपने घर पे बोला कि ऐसा ऐसा एक रोल है, स्टार प्लस का सीरियल है, क्या करो। उन लोगों ने बोला करना क्या है, चलते हैं। मतलब वो मोमेंट ना, जब घर वालों का सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भाई का 10th चल रहा था, तो मम्मी नहीं आ पा रही थी उस टाइम, तो पापा ने बोला मैं छुट्टी ले लेता हूँ, हम चलते हैं। तो हम लोग आए, मॉक शूट हुआ। और मॉक शूट तभी भी डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। फिर उसके बाद मैं जुहू में वड़ा पाव खा रही थी। जुहू में वड़ा पाव खा के मैंने एक स्टोरी डाली थी, मुंबई का वड़ा पाव गाना लगा के। उसके बाद उसी टाइम मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, परसों से आपका वर्कशॉप है। तो तूने एक और बड़ा पाव। मैंने उनको खिलाया कि दादा आप भी खाओ, खुशी की बात है। तो मतलब वो एक्साइटमेंट मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हुई थी।
तो या मुझे एक और चीज़ पूछनी है, मैं आपके बिहाफ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ इससे। तूने बोला कि तू आसाम से है, कभी बाहर नहीं निकली, कभी गई नहीं, राजस्थान गई, मुझे मुंबई कैसा लगता है अभी? मेरे लिए तो मुंबई मीरा रोड ही है। मैं कभी मीरा रोड को मुंबई नहीं बोलते हम लोग। तो मेरी मुंबई मीरा correct रोड ना? ही है ना। मीरा रोड को मुंबई नहीं मेरी रोड बोल रही हूँ। मेरी मुंबई, मेरे लिए मुंबई मीरा रोड ही है। मैं बस एक बार गेटवे ऑफ इंडिया गई थी और सिद्धि विनायक गई थी। या इट्स नाइस, पीपल आर वेलकमिंग। और लोग कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं। लोग तो सेट के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, फैमिली जैसे। तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है तो काम आसाम को करके। मिस नहीं कर रही है ना? कर रही हूँ ना। अभी इमोशनल मत करो। खुशी की बात है तो याद आती है घर की, लेकिन बहुत होमली एनवायरनमेंट है और बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि फर्स्ट शो में इतना अच्छा वर्किंग स्पेस मिला है। तो या अजय मैम, आपकी क्या जर्नी थी, आप तक ये शो किस तरीके से पहुंचा, एंड कोई भी शो चुनने से पहले, किरदार चुनने से पहले, क्या आप उस कैरेक्टर के अंदर देखते हैं, शो के अंदर देखते हैं? इससे पहले जो मेरा शो था वो जी का था, कुर्बान हुआ। उससे पहले सूफियाना, फिर स्टार का एक शो था। तो उसके बाद आदित्य है, आदित्य सुराना, कास्टिंग डायरेक्टर। तो ही इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे कॉल किया कि तेरा शो ख़त्म हो गया है जी वाला। मैंने कहा हाँ, अभी हुए 2-3 महीने हुए। उसने बोला कि दूसरा करेगा। मैंने कहा हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद एक ऑडिशन दिया। ऑडिशन मुक्ता जी ने देखा और उनको बहुत पसंद आया। और उसके बाद से यस, मॉक शूट चालू हो गया। और मैं आई थिंक, मुझे पता था इसमें मेरा हो जाएगा, है ना, बिकॉज कैरेक्टर जो था उसको मैं रिलेट तो नहीं करता हूँ कभी भी, पर मैं उसको समझ गया था कि ये कैरेक्टर में इसकी डिमांड ये है। तो या दैट्स इट, इतना ही था। हाँ, इनसे अच्छे हाथ बाबू और कोई नहीं बन सकते। एंड काफ़ी सारे शोज चल रहे हैं अभी इस वक्त स्टार प्लस पे, जो काफ़ी लीड करते Correct, हैं correct. और काफ़ी अच्छी टीआरपी भी दे रहे हैं। Correct. इस शो को आप सबसे ज़्यादा कंपटीशन में मानते हैं किसको? मैंने एक भी नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बिकॉज नहीं, उसके पीछे का रीज़न है, ऐसा नहीं है कि हम देखना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि शूट करके घर जाते हैं, सो जाते हैं। ओके, पर ये है कि स्टार प्लस पर अनुपमा आई थिंक चल रहा है, इमली चल रहा है। उसके अलावा और तो मुझे, और कौन सा है? ये रिश्ता तो है ही है, वो तो परमानेंट है। ठीक है, पर ये है कि ठीक है, अपना शो हम यूनिक ही मान के चलेंगे। और किसी से कंपटीशन करने जाते हैं ना, तो दिमाग में ना हार जीत लगी रहती है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक चीज़ लेकर आए हो, नई चीज़ लेकर आए हो, ख़त्म बात। तो कंपटीशन को लेकर वैसे हमारी यही उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि स्टोरी हर किसी के मतलब सीरियल में डिफरेंट होती है, एक दूसरे से अलग होती है। हम भी यही मान के चल रहे हैं हमारी है। और कंपटीशन तब आता है ना, अभी फ़िलहाल अगर देखा या जाए आने के बाद बता पाएंगे, है ना, जब लॉन्च हो जाएगा, जब उसके बाद बता फर्स्ट वीक पाएंगे। के बाद First week रिस्पॉन्स, के बाद ही बता पाएंगे। हाँ रिस्पॉन्स के बाद बता पाएंगे, करेक्ट, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हार जीत के चक्कर में घुसेंगे तो हाँ, परफॉर्मेंस के चक्कर में घुसते हैं। परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, ख़त्म बात। हाँ। लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से अपने चैनल बारे से? हमारा शो आ रहा है 22 अगस्त को, रज्जो नाम है उसका, और 7 बजे आएगा स्टार प्लस पर। सो प्लीज़ देखिए, प्यार दीजिए, और आप भी खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, एंड थैंक यू सो मच टेली मसाला। थैंक यू।